चीन समर्थक सैम पित्रोदा को हिमाचल का पॉलिसी मेकर बनाए जाने पर बिंदल ने उठाए सवाल। बिंदल बोले, भारत पर हमला कर हमारी 42,000 वर्ग मील जमीन हथिया चुके चाइना के समर्थन से जाहिर हुई कांग्रेस की मंशा। बिंदल ने ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष को चाइना के 1962 के हमले व तिब्बत पर कब्जा जमाने की बात भी याद दिलाई। चीन के प्रति उल्टे भारत के आक्रामक रुख वाले बयान से पहले पूर्वोत्तर के लोगों के चाइनीज जैसा दिखने, 55% इनहेरिटेंस टैक्स व सिख नरसंहार को लेकर हुआ तो हुआ जैसे विवादित बयान भी जारी कर चुके हैं सैम पित्रोदा। 6 फरवरी को आयोजित हिमाचल 2045 संगोष्ठी के दौरान सीएम अथवा प्रदेश सरकार ने लिया था बतौर पॉलिसी मेकर अथवा थिंक टैंक पित्रोदा व खुर्शीद की सेवाएं लेने का फैसला। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के द्वारा चीन के पक्ष में दिया गया बयान न केवल निंदनीय है परंतु भारत विरोधी कदम है। वो चीन जिसने पूरे तिब्बत को हड़प लिया, वो चीन जिसके कब्जे में भारत की 42,000 वर्ग मील भूमि अभी भी विद्यमान, वो चीन जिसने और हिंदी चीनी भाई भाई का भारत नारा लगाता रहा और भारत के ऊपर हमला कर दिया, उस चीन के साथ मित्रवत व्यवहार करने की बात सैम पित्रोदा ने की है। और हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों और ये कहा, हमने मीडिया में पढ़ा कि सैम पित्रोदा हिमाचल प्रदेश के नीति निर्धारकों के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य बनाए जा रहे हैं। हिमाचल की सीमाएं चीन के साथ लगती हैं, बहुत लंबा भूभाग हिमाचल का चीन के साथ लगता है और ऐसे में हिमाचल के जो नीति निर्धारक बनाए जा रहे हैं, मार्गदर्शक बनाए जा रहे हैं, उनका क्या संबंध चीन के साथ है, इस बात की भी पुष्टि होनी चाहिए। क्या है 84 का? 84 में हुआ तो हुआ। I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. I think time has come for all of us to really network nations and not have confrontation. Our attitude is that of confrontation from day one. And that attitude creates enemy and that creates certain support in the country. I think we need to change that pattern. To assume that China is the enemy from day one, it's just not fair. इसी भाव और इसी विचार के अनेक स्टेटमेंट राहुल गांधी पहले दे चुके हैं। याद करिए, राहुल गांधी जी ने विदेश में क्या कहा था कि चाइना ने बड़ा संघर्ष करते हुए ऊपर उठने का उदाहरण प्रस्तुत किया है उन चुनौतियों के बीच से। आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले के अपने विदेशी दौरे में क्या कहा कि चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है इस समय चाइना में एम्प्लॉयमेंट रेट 24% है। फिर याद करिए, यही लोग कहते थे कि चाइना में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमसे ऊपर है, जबकि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ली शॉन्गफू गायब हो गए, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर क्विंग गैंग गायब हो गए, वहां की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा के चीफ जैक मा गायब हो गए, परंतु इनको उसमें भी नजर आता था। हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने चीन के समर्थन में बयान जारी करने वाले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा को हिमाचल का पॉलिसी मेकर बनाए जाने के लिए सीएम सुखवत और प्रदेश कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चीन की सीमा के साथ लगते हिमाचल प्रदेश के नीति निर्धारक मार्गदर्शक मंडल में ऐसे शख्स को रखना राष्ट्र हित में है या नहीं, इस पर सरकार अथवा सीएम को सोच विचार करना चाहिए। बिंदल ने कांग्रेस व सैम पित्रोदा को चीन द्वारा भारत पर किए गए 1962 के हमले, देश की करीब 42,000 वर्ग मील जमीन कब्जाए जाने तथा पूरे तिब्बत पर कब्जा किए जाने जैसी घटनाएं याद करने को भी कहा। गौरतलब है कि कल विदेशों में कांग्रेस के लिए काम करने वाले सत्यनारायण गंगाराम उर्फ सैम पित्रोदा ने चीन के भारत का दुश्मन होने की बात से इनकार किया था और उल्टा परोक्ष रूप से भारत पर ही एग्रेशन अथवा आक्रामक रुख के आरोप लगाए थे। उनके इस बयान को निजी बताकर हालांकि कांग्रेस ने पल्ला झाड़ दिया, मगर भाजपा व अन्य विरोधी दल गंगाराम उर्फ पित्रोदा के साथ साथ अब 4 दिन पहले चाइनीज ड्रोन के समर्थन में वीडियो जारी करने व डोकलाम में चीनी सैनिकों की पिटाई के बाद चाइनीज एम्बेसी में पहुंचने के मुद्दे पर कांग्रेस के सुप्रीम लीडर कहे जाने वाले राहुल गांधी को भी घेर रहे हैं।
पिट्रोडा के इस बयान के बाद कांग्रेस विरोधी दल 2008 में कांग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच हुए गुप्त समझौते व दिवंगत प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा चाइना द्वारा कब्जाई गई जमीन को बंजर बताए जाने जैसे मुद्दे भी उछाल रहे हैं। जानकारी के अनुसार गत 6 फरवरी को प्रदेश सरकार अथवा सीएम सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल 2045 संगोष्ठी के दौरान सैम पित्रोदा व सलमान खुर्शीद जैसे कांग्रेस नेताओं की सेवाएं प्रदेश में बतौर पॉलिसी मेकर अथवा थिंक टैंक लिए जाने का ऐलान किया था, जिसके बाद विरोधी दल ऐसे विवादित बयान देने वाले नेताओं पर प्रदेश के टैक्स पेयर अथवा जनता का पैसा लुटाए जाने की आशंका भी जता रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले सत्यनारायण गंगाराम अथवा सैम पित्रोदा पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सरदारों के कत्लेआम को लेकर हुआ तो हुआ व 55% इनहेरिटेंस टैक्स व नॉर्थ ईस्ट के लोगों के चाइनीज तथा साउथ इंडियन के अफ्रीकन सा दिखने जैसे विवादित बयान भी दे चुके हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पेट्रोडा के द्वारा चीन के पक्ष में दिया गया बयान न केवल निंदनीय है परंतु भारत विरोधी कदम है। यह कहा जाना कि चीन के साथ भारत को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चीन के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, ये ऐसे ही निकला हुआ बयान प्रतीत नहीं होता। ये कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं की मनों में जो भाव हैं उनका प्रकटीकरण दिखाई देता है। वो चीन जिसके साथ अभी गलवान घाटी के अंदर मल्ल युद्ध हुआ और उस मल्ल युद्ध के बाद जब वो एनक्रोचमेंट करता है, भारत की सीमाओं की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है, और वो चीन जो अति महत्वाकांक्षी होकर के सीमाओं के विस्तार के लिए पिछले और दशकों से सदियों से काम करता आ रहा है, वो चीन जिसने पूरे तिब्बत को हड़प लिया, वो चीन जिसके कब्जे में भारत की 42,000 वर्ग मील भूमि अभी भी विद्यमान, वो चीन जिसने और हिंदी चीनी भाई भाई का भारत नारा लगाता रहा और भारत के ऊपर हमला कर दिया, उस चीन के साथ मित्रवत व्यवहार करने की बात सैम पेट्रोडा ने की है। और सैम पेट्रोडा इंडियन ओवरसीज के अध्यक्ष हैं, ये बहुत चिंतनीय बात है। और हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों और ये कहा, हमने मीडिया में पढ़ा कि सैम पेट्रोडा हिमाचल प्रदेश के नीति निर्धारकों के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य बनाए जा रहे हैं। हिमाचल की सीमाएं चीन के साथ लगती हैं, बहुत लंबा भूभाग हिमाचल का चीन के साथ लगता है, और ऐसे में हिमाचल के जो नीति निर्धारक बनाए जा रहे हैं, मार्गदर्शक बनाए जा रहे हैं, उनका क्या संबंध चीन के साथ है, इस बात की भी पुष्टि होनी चाहिए। और ये निंदनीय, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांग। DJI drone made in China. This has come from the toy industry, and that's really the powerful thing. This is actually where we should be playing, and the network that produces this is where the real value is.